अर्ज किया का मुझे आजादी चाहिए। नबी ने फरमाया मैं तो कायनात को आजादी दे रहा हूं। बेशक हक है। तशरीफ ना लाए थे तो बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। एक शख्स तो नबी की बारगाह में आकर रो रहा, सारा पता रो रहा। नबी ने फरमाया रोता क्यों? जरा दिल से सुनना, रोता क्यों है? अर्ज करने लगा आका मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं, मुझे अपने गुनाह बताते हुए शर्म आती है। नबी ने फरमाया बता तो, मैं रहमत वाला नबी हूं, मैं बरकत वाला नबी हूं, दुआ करूंगा अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मुझे फिर भी शर्म आती है, मेरे गुनाह इतने गिनौने हैं। मेरे नबी ने फरमाया बतला तेरा गुनाह क्या है? अर्ज करने लगा आका ये जमाने जाहिलियत की बात है या रसूल अल्लाह, मैं लड़कियों को जिंदा दफन करने का एक स्पेशलिस्ट आदमी हुआ करता था। जिस बाप से अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं किया जाता तो मैं उससे पैसे लेके उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। या रसूल अल्लाह, मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था उसकी कब्रों के अंदर। मेरा काम ये था कि जो बाप अपनी बेटी को दफन ना कर पाए उसके हाथ कांप जाए, वो मुझे आए उसकी कीमत दे, मैं उसकी बेटी को जिंदा दफन करूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं 99 को अपना शिकार बना चुका था। एक शख्स आया आके कहने लगा मैंने सुना है तू ये जो बेटियों को जिंदा दफन करता। मैंने कहा हाँ मैं कहने लगा मेरी एक बेटी है उसे जिंदा दफन करने का क्या लेगा? मैंने कहा क्या बात, क्या तुझसे जिंदा दफन नहीं हो पाती क्या वो बेटी? कहने लगा मैंने जिंदा दफन करने की कोशिश भी की, लेकिन बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि जब मैं दफन करने के लिए कब्र के पास ले गया तो मेरी बेटी ने दोनों हाथों से मेरी गर्दन को थाम लिया और अपनी बाहों में लेके बोली ओ बाप पूरी जिंदगी एक लुक़मा न देना, तुझसे कभी खाने का सवाल ना करूंगी। ओ बाप कभी मुझे पूरी जिंदगी एक कपड़ा ना बनाना, कभी तुझसे कपड़ों का सवाल नहीं करूंगी। ओ बाप कोई शाम ऐसी नहीं जो मैं तुझे याद नहीं करती हूँ, कोई सुबह ऐसी नहीं जो तुझे याद नहीं करती हूँ। और मेरे बाप कभी तू घर से बाहर होता है और माँ मुझे खाना देती है तो मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैं कहती हूँ माँ पता नहीं मेरे बाप ने खाया होगा या भूखा होगा। मेरे बाप ने तुझसे इतना प्यार करती हूँ, तू किस दिल से मुझे कब्र के हवाले कर रहा है? बेटी का प्यार देख करके मुझसे रहा नहीं गया, बेटी का प्यार देख के उसको दफन किया नहीं गया, इसलिए बेटी को जिंदा दफन ना कर सका। तेरे पास आया हूँ, बता मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का क्या लेगा? नबी की बारगाह में अर्ज करता या रसूलल्लाह मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था, जब उसकी बात आई तो मैंने उससे भी रकम बता दी। इतनी रकम लूंगा, इतनी रकम के बदले तेरी बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। कहने लगा मैंने रकम अदा कर दी। मैंने कहा फला जगह ले आना, तेरी बेटी के नाम की भी एक कब्र तैयार करूंगा। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह मैंने 100वीं कब्र तैयार कर ली, 99 को पहले दफन कर चुका था, 100वां मेरा शिकार था, मैंने कब्र तैयार कर ली, गड्ढा खोद लिया, मेरे हाथ में लोहे का कुदाल था, मैं इंतजार कर रहा था वो बाप अपनी बेटी को लाएगा और मैं उसको अपना शिकार बनाऊंगा। थोड़ी ही देर हुई कि वो बाप अपनी बेटी को लेकर नमूदार हुआ, बेटी को लेकर मेरे करीब आया। बेटी ने जैसे ही मुझे देखा चीख निकल गई, वो बाप इस जालिम के हवाले ना कर, ये बड़ा जालिम है, ये बेटियों को जिंदा दफन कर देता है। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह उसकी बेटी चीखो पुकार कर रही थी, मैंने उस बाप के हाथ से उस बच्ची का हाथ पकड़ा और झटका दे के छीना और छीनने के बाद मैंने धक्का दिया, डायरेक्ट बच्ची कब्र में गई। सालिम मां को देख रहा था या रसूल अल्लाह मेरा सालिम रवैया भी समान आसमान अपनी खुली आंखों से देख रहा। मैंने जब उस बच्ची को धक्का दिया कब्र में मुंह के बल जाके गिरी, मैं मिट्टी डालने ही वाला था कि वो उठ गई, खड़ी कर गई। चोट लगी थी बच्ची की लेकिन खड़ी हो गई। मरता था न करता, जिसको पता हो कि मेरी जिंदगी यहाँ मैं हार चुका हूं, मैं जिंदगी से हाथ धो दूंगा, वो क्या करता? अगर थोड़ी सी भी जिस्म में तवानाई और रमक बाकी है तो पूरी ताकत उस वक्त रसूल अल्लाह वो बच्ची मुंह के बल गिरी थी बहुत जोर से।
लेकिन जैसे मैंने मिट्टी डालने का अमल शुरू किया, वो खड़ी हो गई, अपने बाप से कहने लगी, ओ बाप, मैं जिंदगी भर तुझसे कुछ ना मांगूंगी, मुझे यहाँ से ले चल आका। उसके बाप ने मुंह फेरा और मैंने लोहे की कुदाल उठा के उस बच्ची के सर में दे मारी। बेहोश होने से पहले उस बच्ची की जुबान से एक जुमला निकला, या अल्लाह, वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। ये जुमला निकला था, उस बच्ची के जुमले ने मेरे कदमों में लर्जा ताजा कर दिया। आका, मेरे हाथ से कुदाल छूट गई। क्या कोई ऐसा नबी भी आएगा जो बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा? क्या कोई ऐसा नबी भी आएगा जो इन बच्चियों को जिंदगी अता करेगा? कोई ऐसा नबी भी आएगा जो इनको हयात नो अता करेगा? क्या कोई ऐसा नबी भी होगा इन बच्चियों को इज्जत देगा? या रसूलुल्लाह, कुदाल छूट गई, बच्ची की तो जान निकल गई थी, मगर मैं उस कब्र में मिट्टी ना डाल पाया, उल्टे पैर वापस आ गया। चेहरा फेर लिया और इतना फरमाया कि अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाए। और नबी उठ कर अंदर तशरीफ ले गए। इन बेटियों को अगर इज्जत दी है तो खुदा की कसम किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने दी है। और इज्जत भी कैसे दी है? नबी फरमाते अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो रहमत, शादी कर दो तो हज का सवाब, मां बन जाए अगर औलाद इसके चेहरे को देख ले तो हज का सवाब, और फिर इसके कदमों के नीचे औलाद की जन्नत। इससे बढ़ के बताओ किसने, इससे बढ़ के बेटी को किसने इज्जत दी? बताओ मुझे, किसने दी है यार? किसी ने नहीं दी। उसी इस्लाम के दामन को छोड़ के घूम रहा है। अर्ज करने लगी, आका मुझे आजादी रिहाई चाहिए। नबी ने फरमाया, मैं तो कायनात को आजादी दिलाने आया हूं, जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। जब कितना सुना तो जाने लगी। मुस्तफा ने फरमाया, रुक जा, जाना मगर ऐसे ना जाना। अर्ज करने लगी, आका आपने जब मुझे आजाद कर दिया, रिहाई दे दी, तो अब जाने क्यों नहीं देते? नबी ने फरमाया, अभी तुम मेरे जिम्मे करम पर है, तू मेरे दामने करम में है, मैं अकेला नहीं जाने दूंगा। अगर रास्ते में तेरी इज्जत पे किसी ने हमला कर दिया तो जमाना क्या कहेगा? मोहम्मद अरबी की बारगाह से आ रही है, इज्जत सलामत ना ला सकी, इसलिए ये मेरे सिहाबा तुझे तेरे घर तक लेकर जाएंगे, और जब हिफाजत के साथ तू घर पहुंच जाएगी तब मोहम्मद की जिम्मेदारी खत्म हो जाए। नबी ने सहाबा से फरमाया, जाओ उसे इसके घर तक लेकर के जाओ। और सहाबा ने अपने हाथ में तलवारें, और तलवारें लेने के बाद सहाबा जब निकले हैं इसको लेकर के, लोगों जरा गौर करो, नजर किसी की नहीं उठी है, निगाहें झुकी हैं और इसको लेकर के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक बार जरा जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। नजर किसी की नहीं उठी है, इसको लेकर के जा रहे हैं। लोगों, इस्लाम ने तुमको हर तरीका बता दिया है, सोने से लेके जागने तक, और जागने से लेके खाने तक, और खाने से लेके पीने तक इस्लाम ही है जो सबसे बेहतर तरीका तुम्हें बताता है। किसी के यहाँ मरने के बाद मालूम है क्या होता है? उसकी बॉडी को केमिकल लगा करके और बहुत दिनों तक रख कर सुखा लिया जाता है, अलग अलग तरीके। किसी की बॉडी को जला दिया जाता है, किसी के साथ क्या क्या किया जाता है। लेकिन तुम्हारा मजहब देखो, मरने के बाद भी एहतियात बता रहा है कि इसे गुस्ल भी दो तो बहुत हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से। कांदा भी दो तो इसको झटका ना लगे। मरने के बाद भी
कि लोगों तुम्हें बड़े प्यार से गुस्ल दे करके दूल्हा बनाया जाता है, ये इस्लाम है। फिर तुम्हें कब्र में रखा जाता है, फिर तख्ता लगा के तुम्हारी जो है मिट्टी दी जाती है। कितनी इज्जत के साथ, इतनी इज्जत किसी मजहब में मिल ही नहीं सकती जितनी इज्जत के मजहब इस्लाम ने तुम्हें। मुझे है कहीं किसी मजहब में इतनी इज्जत? आज बहुत बड़ा दुनिया है, लोगों जरा सुनना और इस पर गौर करना। बहुत बड़ा दुनिया है। आज हमारी बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैरों के साथ में शादी कर रही हैं। ये सोशल मीडिया तुम्हारे सामने है, तुम इस चीज को जरूर महसूस कर रहे होगे। आज मुसलमानों की बेटियां और ये सुन रहे हैं फला जगह फला जगह फला जगह। वो दिन करीब है कि हर बस्ती में ऐसा होने के लिए जा रहा है। लोगों होश के नाखून लो, अपनी बच्चियों को सबसे पहले दीन का इल्म दे दो। खाओ के इस्लाम क्या है। अगर तुम्हारी बेटियां इस्लाम सीख लेंगी तो खुदा की कसम जान तो दे सकती हैं मगर इज्जतों के सौदे नहीं करेंगी। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमने अपने बच्चियों को इस्लामी कल्चर नहीं दिया। आप पढ़ाओ दुनियावी तालीम जितना चाहो, अल्लाह ने आपको दिया खूब पढ़ाओ, लेकिन अपनी बच्चियों को सबसे पहले इस्लामी कल्चर दे दो, दीनी माहौल दे दो। मैं थोड़ी देर, 10 मिनट की तकरीर और है मेरा टाइम हो गया। मैंने 1 बजे तक बोलना है और 1 बजे तक उसके बाद तकरीर खत्म करना है। सर्दी का मौसम, मुझे आपका भी ख्याल है। 2 बजे तक बोलना है बस। 2 बजे के बाद इंशाल्लाह खत्म हो जाना। और ये बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ भाई, जरा बड़े गौर से सुनो, बड़े गौर से। सहाबाए किराम जब अपनी तलवारों के साए में इसको इसके घर तक लेके गए, दरवाजे पे दस्तक दी, इसका भाई निकल के आया, जवान भाई निकल के आया। जब सहाबा को इसने अपनी आंखों से देखा तो आग बबूला हो गया, चेहरा गुस्से में लाल हो गया, इसका गुस्से में लाल हो गया। तलवार निकाल के सूट के आगे बढ़ा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी बहन को बंदी और कैदी बनाया है तुमने। जैसे ही आगे बढ़ा ना तो इसकी जवान बहन आगे आ गई, कहने लगी इनके ऊपर तलवार उठाने से पहले तुझे पहले अपनी बहन की लाश से गुजरना होगा। कहने लगा भाई तू इनकी तरफदारी कर रही है, जो तुझे बंदी बना के ले गए थे, कैदी बना के ले गए थे, तू इनकी तरफदारी कर रही है, इनका पार्ट ले रही है। तो बहन ने कहा भाई साहब, मैं जब तक इनके करीब नहीं गई थी इनको जानती नहीं थी, जैसे ही इनके करीब गई तो मैं जानती हूँ ये वो कौम है, ये वो कौम है, ये वो कौम है कि मैंने दुनिया में इतनी खैरतदार कौम नहीं देखी, मैंने दुनिया में इतनी इज्जत वाली कौम नहीं देखी। भाई कह रहा क्या कह रही है? कहने लगी तू मेरा भाई है, आज तक मेरी इज्जत की हिफाजत तूने भी इतनी अच्छी नहीं की है जितनी मोहम्मद के गुलामों ने की है। कि मोहम्मद के पास भी जाता जादू चल जाता है। तो कहने लगा फिर तो तूने कलमा पढ़ लिया होगा। कहने लगी भाई बात तो यही है, मैंने कलमा भी नहीं पढ़ा। कहने लगा जब तारीफ करती है तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? कहने लगी कलमा अगर पढ़ लेती तो तू कहता कि तूने तबिश में कलमा पढ़ लिया होगा, मोहम्मद अरबी ने तुझे धमका के कलमा पढ़ा दिया होगा। और मोहम्मद किसी को धमका के डरा के कलमा नहीं पढ़ाते, मोहम्मद कलमा पढ़ाते हैं तो मुस्कुरा के गले से लगा के कलमा। मैंने कलमा भी नहीं पढ़ा, मैं इस्लाम से मुतासिर हूं मगर मैंने कलमा भी नहीं पढ़ा। ये जो जमाना कह रहा है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम सख्ती से फैला है, इस्लाम इससे फैला है, इस्लाम उससे फैला, इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के किरदार से फैला है। छोड़ दिया, करने लगे हाँ मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। भाई कहने लगा तू क्या चाहती है? बहन ने कहा मैं ही चाहती हूँ मेरे साथ चल मोहम्मद की बारगाह में, तू भी कलमा पढ़ना और हम भी कलमा पढ़ेंगे। या तो कोई दूसरा ऐसा मजहब बता दे, और अगर कोई ऐसा मजहब नहीं है तो फिर इससे दूर क्यों जाता है? फिर कलमा उसी मोहम्मद का ना पढ़ ले जो सबको इज्जत देने आए हैं। सुभान अल्लाह।
आयत पढ़ी थी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। लोगों, बीवी तुम्हारा लिबास है, शोहर बीवी का लिबास है, बीवी शोहर का लिबास है। ओ लोगों, जब रिश्ते करने के लिए निकला करो तो इस लिबास को सबसे पहले देखा करो, इस बुनियाद पर रिश्ता ना किया करो फलाना कितना अमीर है, फलाना कितना माल दे देगा, इस चीज पे रिश्ता कतई तौर पे ना किया करो। ये देखा करो कि लड़की कितनी नेक है, कितनी बाहया है, कितनी पर्दा वाली है, कितनी तकवा वाली है, कितनी नमाजी है, कितनी दीनदार है। इस बुनियाद पे शादी किया करो, इसलिए कि लड़की जितनी नेक होगी लिबास तेरा उतना ही अच्छा हो। जो है सबसे लाला है। नबी ने अपनी 4 बेटियों की निकाह, मैं आखिर अपनी बात बता रहा हूँ, जरा सुनिए। 4, 3 में तो कुछ प्याला भी नहीं। चौथी बेटी हजरत फातिमा का जब निकाह किया तो हजरत अली के साथ, हजरत अली से फरमाया, अली तुम्हारा निकाह फातिमा के साथ, ये मंगनी हो गई, कह लीजिए बात पक्की हो गई। नबी ने फरमाया फातिमा से तुम्हारा निकाह होने वाला, अली महर के लिए कुछ है? या रसूल अल्लाह, मेरे पास अपना घर भी नहीं और कुछ नहीं। नबी ने फरमाया क्या है फिर तुम्हारे पास? अर्ज की आका, एक सिरा है मेरे पास और एक ऊंट है मेरे पास। बस 2 चीज क्या है? माहौल बड़े खराब है। अगर लड़का वाला नहीं मांग रहा तो लड़की वाला कहता फिर रहा, उससे कहो मैं ये गाड़ी दूंगा रिश्ता अगर करे, वो भी नहीं मान के दे रहा। भाई नुमाइश बहुत ज्यादा हो रही है, वो भी नहीं मान के दे रहा। मेरे भाई कान खोल कर सुना, हम बर्बाद हो गए इस चीज में, बर्बाद। अगर हम इस चीज को समझ लें कि हम शादियों को अपनी आसान कर दें तो तुमसे ज्यादा अमीर कौम आज भी दुनिया में कोई नहीं होगी। आपका जिला पड़ता होगा रामपुर में एक बिरादरी है शख्स, मैं उनके अकीदे से मुत्तफिक नहीं हूं, उनका अकीदा मगर मैं अकीदे की बात नहीं कर रहा, मैं उनके अमल की बात कर रहा हूं। उनके यहाँ आज भी 10 लोग मस्जिद में जाकर निकाह करते हैं। आज रामपुर के सबसे मेन व्यापार और बड़े बिजनेस पे जो मुसल्लत है वो शमशी लोग हैं। पूछने आपको पूरा नसरुल्लाह का बाजार, शदाब मार्केट, जितने भी करोड़ों करोड़ों क्या माँ के पेट से लाए थे करोड़ों, उन्होंने निजाम भाई मेरे घर तुम आओ, मैं कर्जा लेकर मुर्गा खिलाऊं, और मैं तुम्हारे घर आऊं तुम कर्जा लेकर मुर्गा खिलाओ, तो रहे तो दोनों भैया कर्जे में। हाँ बात सही है, नहीं तो दोनों भैया कर्जे में, तू भी दाल खिलाता मैं भी दाल खिलाता, दोनों भैया आराम से रहते। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? तेरे घर शादी है तूने कर्जा ले लिया, मेरे घर शादी है मैंने कर्जा ले लिया, तो रहे तो दोनों कर्जे में। रही बात तुम कहोगे मौलाना ये माल जाता तो है, मगर माल का भी तो हिसाब होता है। 50 जोड़ी कपड़े खरीद लो एक बार, ठीक है तो भाई साल नहीं है कि एक एक करके होंगे पुराने, सभी पुराने होंगे, एक एक करके होंगे, सभी होंगे, वो तो एक साथ मारी है। 50 जोड़ी कपड़े लेकर तो पूरे ही तो कपड़े पुराने होंगे ना, एक एक करके थोड़ी ना होंगे। और 3 जोड़ी खरीद लो और फिर खरीद लेना जब जरूरत पड़े, और खरीद लेना जब जरूरत पड़े, है ना? तो भाई एक बात तो बताओ, जो हम इतना सब काम जहां इकट्ठा कर लेते हैं, किसी को दीमक खा गई, किसी को खून खा गया, कोई फूक गया, कोई खराब हो गया, हाँ चार्जिंग नहीं कितनी है, कितने बर्तन तो पक नहीं, तो ये पैसे तो खरीदे गए थे, पैसे को तो खरीदे गए थे। आप ये मत सोचना कि मौलाना नुकसान की बात करने में, फायदे की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। एक शादी 10 लाख में हमारी बैठती है, किसी के 3 शादियां करना तो 30 लाख टूटते कमा के देखो पूरी जिंदगी लग जाएगी, 30 साल नहीं तुम पाएंगे, मिडिल क्लास से भी नहीं तुम पाएंगे। भाई हाई फाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को अगर हम आसान कर लें तो सब अमीर हो जाएंगे। हाँ बेटियों का हक बांट के दो, जो
बाप की मिल्कियत में हिस्सा है, जो बाप की जायदाद में उसका हिस्सा अगर ज्यादा ही तुम्हें देने का शौक है तो मेरे भाई उनके हक बांट करके दो, उनके हिस्से बांट करके दो, जहेज से भी बड़ा हो जाएगा। कुछ बिरादरियां ऐसी हैं कि उन्होंने मेरे भाई इस चीज को बड़ा हल्का कर लिया और आज वो बड़े अमीर हैं, बहुत अमीर है वो, बहुत अमीर। ये हमारा टांडाबाद भी है, इनके भी अकीदे से अच्छा जब काम करने ना उनके अकीदे से हाँ दुलमुल नहीं है, वो कट्टर वाले हैं। तो उनके यहाँ भी बड़े अमीर लोग हैं, मील हैं उनके, राइस भी एक एक नहीं दो दो चार चार मील, और उनके यहाँ खाली पान खा के भी निकाह हो जाता। हाँ बड़े सादा होते हैं भाई, ये चीज अच्छी है अपने अंदर पैदा करो, अगर ना हमारे जैसे का तैसा चाहे हो खुद जा, मगर उससे बड़ा होना चाहिए। मैं भी तो जमाने में कुछ इज्जत रखता हूँ। भाई इज्जत जहेजों से नहीं होती है, इज्जत किरदार से होती है। सही बात है, बेशक इज्जत किरदार से होती है। इस चीज को हम करेंगे, मौलवी कहते कहते मेरे बड़ी चीखते चीखते मौलवियों के गुर्दे काले पड़ गए। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, हमारी कौम पता नहीं क्या बात है यार, ये कौम पहले क्या होता था कि भाई फतवा लाओ, फतवा क्या कह रहा, तो जो मौलवी ने कह दिया उस पर अमल करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए फतवा ये। अब फतवे पे अमल नहीं, अब तो सब आदमी फतवा दे रहा, नहीं मानना मौलवी। अभी अगर गवर्नमेंट लागू कर देना तो मैं देखूं कौन नहीं मानेगा। अभी लॉकडाउन लगा था, अभी लगा था, शादी लॉकडाउन में भी हुई थी, और जब चला है 72 लठिया पुलिस की, तो मैंने देखा कि 4 मुर्गे लाया, 2 बज गए, 2 में हो गया, बस 2 में ही। क्यों भाई, क्यों हो रहे हैं तुम्हारे निकाह 2 में? अब क्यों हो रहे हैं तुम्हारे निकाह? तो वो मामू के डंडा लेके बैठे रहा। अगर 4 बहनोई हैं तो 4 नहीं गए बारात में, बड़े वाले कह रहे छोटे वालों को ले जाओ, इनका ही छोटे कह रहे हम तो बच्चों की जगह है, इन्हें लेके जाओ, ये दूसरे इन्हें लेके जाओ। अरे भैया क्यों ना जा रहे, पैसे बड़ा करना फिरेगा, दूल्हा की कार में बैठ, इतनी जगह बहनोई नाराज हो गया, दूल्हा की नाराज हो गया, नाराज दूल्हा की कार में क्यों नहीं बिठाया, दूल्हा के सर पे बैठ के जाओ, कार में बैठ के। बड़ी अजीब रस्म है, बड़ी अजीब की हालत है। मैं भी ऐसे कपड़े बनाऊंगा जैसे दूल्हा बनाएगा, हाँ ऐसे भी चल रहा है, मुझे भी वही जूता चाहिए जो दूल्हा ने बनाया। अभी क्यों चाहिए, इसकी शादी हुई, तेरा क्या हो रहा, इसकी शादी तेरा क्या हो रहा, मैं बहनोई तो है, दूल्हा थोड़ी है। समझ मारी, जब डंडा चला है तो 2-2 लोग जा रहे हैं बारात में, एक दूल्हा और 2 बहन, अगर चाय पिए तो 2 खड़ी रुक गए, 2 ही चले गए, और 4 लोगों ने जाकर निकाह किया। मेरे भाई ना कोई बारात थी ना कुछ था, जब बस फजर से पहले कर लिए, हकीकत बात ऐसे निकाह भाइयों, खुदा रहा क्यों डंडा, तो डंडे के यार हो गए ना, डंडा चला था, सब हो रही थी। अभी हुकूमत से अगर कोई चीज पास हो जाए तो मेरे भाइयों तवज्जो फरमाएं। और एक चीज मैं और बताता हूं, मैयत में एक चीज और, मैयत अगर किसी की हो जाए तो उसमें एक बड़ी गलत रस्म चलती है, मसला सुनने बात आ गई तो मैं बताता हूं। हाँ मेरा टाइम पूरा हो गया। अगर मरने वाला मरा है तो किसी की बहन या किसी का बहनोई या किसी की फुप्पी या किसी का फुप्पा था, बस मेरी बात खत्म हो गई, 2-4 बूंदे पड़ जाए तो कागज